भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। जो लोग भी भक्ति नहीं करते हैं या जो भक्ति करते हैं उनके लिए आज का सत्संग बहुत ही विशेष है। देखो, मैं प्रायः ऐसे ही सत्संग देने की आपको चेष्टा करूँगा, साधनाएं भी बताऊँगा, कोई वीडियो में साधनाएं भी बताऊँगा, लेकिन कोई वीडियो में मैं सावधानी ज़रूर बताऊँगा। आपको वो बातें बताऊँगा जो आपको सुनने में नहीं आती हैं और बहुत बड़ा दोष हमारे लिए खड़ा हो जाता है। हम जानने भी नहीं पाते, हमें ज्ञान होता नहीं और वो हम करते चले जाते हैं। जैसे किसी रोग का हमें ज्ञान नहीं है कि इस खाने से ये रोग हो जाता है, वो चीज़ हम खाते पीते चले जाते हैं, तो आगे होता क्या है, वो रोग हमें हो जाता है और हम जान भी नहीं पाते। उसी रोग में हम जीते रहते हैं, फिर वो रोग शरीर में इतनी हानि कर देता है कि फिर हम दवा से भी ठीक नहीं होते। इसी प्रकार आप कुछ ऐसे दोष होते हैं, मैं आज आपको बताऊंगा। जो भक्ति में अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उनके लिए भी बताऊंगा। तो इन दोनों के लिए ये सत्संग बहुत ज़रूरी है। आप सत्संग पूरा सुने, इससे आपको बहुत ऐसे संकेत मिलेंगे कि आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी साधना सिद्ध होगी। अगर मैं ये जो बताने जा रहा हूँ ये आप कर लेंगे तो निश्चित आपकी साधना सिद्ध होगी। आप बहुत ऊंचे स्तर के आपका चिंतन होने लगेगा, आपके विचार बदलने लगेंगे और आपको भक्ति में बहुत सहयोग मिलेगा। इसीलिए इस बात को गौर से सुने। प्रायः मैं ऐसी ही बातें आपको बताऊंगा सत्संग के माध्यम से कि आप भजन में आगे बढ़ें। जब आप भजन में आगे बढ़ेंगे तो आप अंदर से हमको भी आशीर्वाद देंगे, हमारी भी साधना बढ़ेगी। मैं भी अभी साधनाएं ही कर रहा हूँ, मैं कोई सिद्ध संत नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ। इसलिए मेरा भी सहयोग करें, मेरे लिए भगवान से भी प्रार्थना करें, मेरी भक्ति बढ़े। लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान पूर्वक सुने। जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, या जो लोग छोटे स्तर पर भक्ति करते हैं, जो लोग भक्ति में आगे निकल चुके हैं, उन सब के लिए मैं आज बहुत विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। कृपया सब लोग इसे ध्यान देकर सुनें। हमसे जो गलतियाँ होती हैं आप बहुत ध्यान से सुनना। भजन के साथ साथ ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं जो कोई नहीं बताता, हमें सत्संग में सुनने को नहीं मिलती और वहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। आप इन बातों पर बहुत विशेष ध्यान दें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो खुद कुछ भक्ति नहीं करते, कोई भक्ति नहीं करते। पहले मैं उनकी बात करता हूँ। वो जो भक्त होते हैं उनका उपहास उड़ाते हैं, उनका वो मजाक उड़ाते हैं। जैसे कोई मंदिर रोज़ जाता है, वो भगवान की पूजा करता है, वो तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, माला पहनता है, गंगा स्नान करता है और भी जो सात्विक कर्म है उनको वो करता है, तो उनकी वो लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। वो कहते हैं कर्म ही प्रधान है, ये देखो ये भगवान इसे क्या दे देंगे। ये सब जो कहते हैं सच मानिए ये बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। अज्ञान में आपसे इतना बड़ा पाप हो रहा है कि आप उसको जानते नहीं हैं। क्योंकि भगवान के जो भी भक्ति कर रहा है वो जैसी भी कर रहा है, हर स्तर की भक्ति अलग अलग होती है। कोई छोटे से ही सही भगवान के मंदिर जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, उनको नमस्कार करता है, रोज मंदिर में दर्शन करता है, पूजा करता है, तिलक लगाता है, तो इसका एक मजाक बनाया जाता है। जो लोग भी ये करते हैं आप सच मानिए आप अपने पुण्य छीण कर रहे हैं। निश्चित मानिए कई हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं, उन मजाक उड़ाने वालों का खुद मजाक बन गया। आप ये समझें कोई भगवान की भक्ति अगर कर रहा है तो भगवान की बगैर आज्ञा के वो नहीं कर रहा है। आप इस तरीके से क्यों नहीं देखते?
आप जब किसी पदाधिकारी के पास जाते हैं, कोई भी समाज का बड़ा सेवक या पदाधिकारी हो, आप उसके दफ्तर में या उसके घर में बगैर उसकी मर्जी के प्रवेश तक नहीं कर सकते। संसार में आप देख लीजिए, आप जाएंगे तो बगैर उसकी मर्जी के आप उसके दफ्तर में प्रवेश नहीं कर सकते। जिसने भी भगवान की भक्ति का आरंभ किया है, भले छोटे स्तर पर किया है, लेकिन बगैर भगवान की मर्जी के क्या वो कर रहा है? नहीं कर सकता। कोई एक नाम तक बगैर उनकी मर्जी के नहीं ले सकता। वो बहुत श्रेष्ठ है। और अगर आप नहीं कर सकते तो उसका मजाक मत उड़ाइए, आप उसका सहयोग करिए। मेरी बात मानिए, आप सहयोग करेंगे, भक्त का सहयोग करने वाले को उसके आधे पुण्य मिल जाते हैं। ये बात आपको नहीं पता होगी। कोई अगर भगवान की माला का नाम जप कर रहा है, कोई भगवान की साधना में लगा है, कोई छोटे से ही भक्ति कर रहा है, अगर आप उसको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो उसकी निंदा बिल्कुल ही मत करिए। आपके जीवन में दोष प्रकट हो जाएंगे, आपके जो पुण्य है वो नष्ट हो जाएंगे, आपको बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। मेरी बात मान लीजिए। शंकर सहज विष्णु अज तोहि, सकई न राखि राम कर दोही। शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा भगवान तक भी जो भगवान के भक्तों की निंदा करता है उसकी रक्षा नहीं कर पाते। आप इस बात पर गौर करिए। अब मैं उन लोगों की भी बात करता हूँ जो भक्त हैं, जो भक्ति बहुत दृढ़ता से कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे भक्त हैं, जिन्होंने अभी आरंभ किए, वो उनमें दोष दृष्टि करते हैं, वो उनमें दोष देखते हैं। ये कर रहा है, ये भक्ति तो कर रहा है, लेकिन साथ में ये व्यसन कर रहा है, ये भक्ति कर रहा है, ये कर रहा है। नहीं, आप उनमें दोष मत देखिए, आपकी भक्ति रुक जाएगी। आप पर दोष खुद लग रहे हैं। आप कोई भी भक्ति कर रहा है वो भगवान की इच्छा से कर रहा है, वो भले छोटे स्तर पर कर रहा है, आप बड़े भक्त हैं, लेकिन आप उसमें दोष ना देखिए। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप उसको सम्मान दें, उसकी भक्ति बढ़ाएं, ना कि उसमें दोष देखें। अगर आप दोष देख रहे हैं तो निश्चित मानिए आप भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, हम कोई भी बात, किसी की मजाक या वो कोई गलती कर रहा है तो उसका उपहास उड़ाकर उसको नहीं समझा सकते। ये बात गौर से सुनिए। आप समाज में जब खुद सुधरेंगे, खुद करके बताएंगे, तो उसका समाज में बहुत बड़ा असर पड़ता है। आपको लगता है कि लोग ये गलती करते हैं, तो आप खुद आचरण करके दिखाइए। छोटे बच्चों को माता पिता, अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, छोटे बच्चों को माता पिता जो बात कहते हैं वो नहीं करते, कभी देखना आप, लेकिन जो करते हैं माता पिता वो करने लगते हैं। आचरण वाणी से ज़्यादा प्रभाव रखता है। अगर आप करके दिखाएंगे, खुद निष्ठा में आप खुद सुधरेंगे, तो देखना आपके आसपास लोग अपने हाथ ही सुधरने लगेंगे। कहने से कोई नहीं करता। कोई भी बात जब कोई लीला करके, कोई एक मंच बनाया जाता है, उस पर जब लीला की जाती है, आप देखना रामलीला, कृष्ण लीला या और भी कई प्रकार की जो लीलाएं होती हैं, किसी संत की लीला हो रही है, आप देखना जो लीला, जो नाटक करके दिखाया जाता है, उस नाटक में जो संदेश नाटक के माध्यम से दिया जाता है, उसका देखना ज़्यादा असर पड़ता है। और वही बात बोल के कह दी जाए, उसका असर बहुत कम पड़ता है। इसीलिए आप आचरण करके वो चीज़ कहें, आप उनमें दोष ना देखें। अगर कोई भक्त है, गलती भी कर रहा है, लेकिन आप उसमें दोष नहीं देख सकते, आप उससे उसका उपहास ना उड़ाएं, नहीं तो मैं कह रहा हूँ आपकी भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। आप उसको सम्मान दें। कोई भी भक्ति कर रहा है, भले छोटे स्तर पर कर रहा है, वो भगवान के इशारे से ही कर रहा है। अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव देई अहि मार्ग सोई। भगवान की बगैर आज्ञा के कोई उनके लिए एक धूपबत्ती तक नहीं बार सकता। वो किसी संत के कहने पर कर रहा होगा, वो या खुद की प्रेरणा से कर रहा होगा, उसे कहीं न कहीं से कोई भागवतिक इशारा मिला होगा, भगवान की आज्ञा मिली होगी, वो उनकी इशारे पर ही कर रहा है। आप उसमें हस्तक्षेप ना करें। अगर आप नहीं कर सकते तो उसकी निंदा ना करें। कोई गंगा स्नान जा रहा है, आप उपहास उड़ाएं कि रे गंगा स्नान से क्या होगा, मन को तो धोया नहीं, गंगा जी नहाने जा रहे हैं। ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।
आप उसे उपदेश ना दें, क्योंकि आप तो जाते नहीं, वो जा रहा है, और आप जब उपास उड़ाएंगे तो उसकी श्रद्धा कम हो जाएगी, वो भक्ति छोड़ देगा, फिर उसका पूरा दोष आप पर लगेगा। मेरी बात मानिए, भगवान तो कुछ नहीं करते, लेकिन उनके जो पार्षद होते हैं, जो गढ़ होते हैं, हनुमान जी आदि, वो बहुत रुष्ट हो जाते हैं इस बात पर, और वो फिर आपको सबक सिखाएंगे। मेरी बात मानिए, इस पर बहुत गौर कीजिए, ये कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी भक्ति कर रहा है उसको सम्मान की दृष्टि से देखिए। अगर आपको कोई उपदेश देना है, आप बड़े भक्त हैं, तो आचरण करके उसे बताइए, उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। उससे ज़्यादा कहें ना, क्योंकि कहने से दोष लग जाएगा, हो सकता है वो चित्त में क्या बुरा मान जाए या वो भक्ति करना छोड़ दे, तो फिर आप पर दोष लग जाएगा, आपकी भक्ति बंद हो जाएगी। इसीलिए मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबको सम्मान दें। कोई भी भक्ति छोटे स्तर पर कर रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा भक्त है, वो बहुत बड़ा भक्त है। भगवान सबका मंगल करें, सब लोग प्रसन्न रहें, सब एक दूसरे का भक्ति में सहयोग जरूर करें। बोलो जय जय श्री